हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मेरे लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पर लर्निंग एजेंट्स की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि लर्निंग एजेंट्स बनाने के लिए हमें रीइंफोर्समेंट के टॉपिक्स आने चाहिए कुछ। तो आज के वीडियो में हम वही टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊँगी कि लर्निंग एजेंट कैसे बनते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें एक डॉग को ट्रेनिंग दी जा रही थी। मैंने आपको बताया था कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एजेंट्स को हम इसी तरह से ट्रेन करते हैं। हम उसी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक एजेंट है, इस केस में एक डॉग है, डॉग एजेंट है, डॉग को हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो ये जो हमारा हाउस है या पार्क है, ये डॉग के लिए इन्वायरमेंट है। अब डॉग डिफरेंट एक्शंस ले सकता है, जैसे कि डॉग कैन सिट, स्टैंड, रोल और बार्क। ये एक्शंस हैं जो डॉग कर ले सकता है, डिफरेंट एक्शंस। बट जब हम उसको सिखा रहे हैं, एजेंट को, डॉग को ये सिखा रहे हैं कि कैसे बैठना है, हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं बैठने के लिए। तो अगर एजेंट बैठ जाता है जब आप बोलते हो उसको, तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। बट अगर एजेंट बार्क करता है अननेसेसरीली, तो आपको क्या करना है, आप उसको पेनल्टी दोगे। ठीक है। तो ओवर टाइम, धीरे धीरे टाइम के साथ एजेंट को अंडरस्टैंड हो जाएगा, डॉग को अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जब मैं बैठता हूँ, जब मुझे बोला जाता है बैठने को, तो मुझे ट्रीट मिलती है, मुझे रिवॉर्ड मिलता है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ओवर टाइम क्या होगा, डॉग वो चीज़ को सीख लेगा। तो इसी तरह से रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर जो एजेंट्स होते हैं वो काम करते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर ना हमने बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स यूज़ करी। हमने एजेंट के बारे में बात करी, हमने एक्शन वर्ड बोला, इन्वायरमेंट बोला, फिर हमने बात करी रिवॉर्ड की, पेनल्टी की एंड पॉलिसी की। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी। तो अभी हम इन सब चीज़ों को वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एजेंट से। तो अब एजेंट क्या होता है? एजेंट ना एक मेन प्लेयर होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर। जो सबसे मेन प्लेयर होता है वो कौन होता है? एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसी को तो हम ट्रेन कर रहे हैं ना काम करने के लिए। तो अब एजेंट काम कैसे करता है? तो एजेंट की ना 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना। इन्वायरमेंट क्या मतलब? करंट सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, जिसको हम स्टेट भी बोलते हैं। करंट सिचुएशन को हम और क्या बोल सकते हैं? स्टेट। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम सेल्फ ड्राइविंग कार का। एंड सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर जो एआई सॉफ्टवेयर होता है, तो सपोज वो आपका एआई एजेंट है। सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए इन्वायरमेंट क्या होगा? रोड, ट्रैफिक लाइट, पेडेस्ट्रियंस एंड जो भी व्हीकल्स हैं और व्हीकल्स हैं रोड पे। ठीक है, ये इन्वायरमेंट हो गया सेल्फ ड्राइविंग कार का। अब करंट स्टेट सपोज करो ये है कि ट्रैफिक लाइट है आगे। ठीक है, ट्रैफिक लाइट रेड हो रखी है एंड पास में कुछ पेडेस्ट्रियंस भी हैं एंड एक कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार के पीछे एक और कार है। ठीक है, तो सपोज करो अभी के लिए ना ये इन्वायरमेंट है। ओके, तो अब क्या होगा, एजेंट ऑब्जर्व करेगा इन्वायरमेंट को, मतलब वो सारे इन्वायरमेंट को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद एजेंट डिसाइड करेगा कि मुझे नेक्स्ट एक्शन क्या करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एग्जाम्पल था, हम अगर इसी की बात करें तो इस एग्जाम्पल में क्या बोला मैंने कि रेड लाइट है एंड पेडेस्ट्रियन है पास में। तो इस करंट सिचुएशन के बेसिस पे लेट्स से हमारे एजेंट ने डिसाइड किया कि मुझे कार रोकनी है। अब जब उसने ये एक्शन ले लिया, मतलब हमारा जो एआई एजेंट था उसने एक्शन ले लिया, उसने क्या किया, रेड लाइट देखी और कार रोक दी। अब क्या होगा, इन्वायरमेंट उसको फीडबैक देगा। इन्वायरमेंट किसको फीडबैक देगा? एजेंट को फीडबैक देगा। अब अगर हम यही वाले एग्जाम्पल की बात करें तो अब कार अगर रुकी है रेड लाइट पे, तो उसको क्या मिलेगा? पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा इन्वायरमेंट से। पॉजिटिव रिवॉर्ड मतलब उसने सही काम किया ना, कि वो एक गुड एक्शन था, तो इन्वायरमेंट उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड देगा। उसको मतलब एक तरह की ट्रीट मिल रही है, उसको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। बट अगर हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार रेड लाइट को इग्नोर कर देती और कार रेड लाइट पे ही रोड को क्रॉस कर देती, तो क्या होता, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एजेंट को नेगेटिव रिवॉर्ड देता, क्योंकि वो एक अनसेफ बिहेवियर था। तो ये जो फीडबैक होती है ना इन्वायरमेंट से, ये फीडबैक जो होती है एजेंट को हेल्प करती है ये अंडरस्टैंड करने में कि कौन सा एक्शन सही है एंड कौन सा एक्शन गलत है। अब उसके बाद जब एजेंट को फीडबैक मिल गई इन्वायरमेंट से, उसके बाद क्या होगा,
एजेंट लर्न करेगा उस फीडबैक से एंड अपने फ्यूचर डिसीजंस को एडजस्ट करेगा ज़्यादा रिवॉर्ड्स लेने के लिए। मतलब जितनी बार भी एजेंट ने फीडबैक मिली इन्वायरमेंट से, उसके बाद वो हमेशा उससे अंडरस्टैंड करेगा कि अच्छा ये मूव सही था, ये मूव गलत था, मुझे फ्यूचर में ये मूव लेना है और ये मूव नहीं लेना है। उसके बाद एजेंट लर्न करेगा उस फीडबैक से जो उसको इन्वायरमेंट से मिली, और वो अपने जो फ्यूचर डिसीजन होंगे, मतलब उसके बाद जब वो दोबारा एक्शंस लेगा, उनके जो डिसीजंस होंगे वो वाली जो उसकी लेटेस्ट नॉलेज होगी ना, फीडबैक होगी, उसके बेसिस पे लेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, विद टाइम जो है एजेंट एक स्ट्रेटजी बिल्ड करने लग जाएगा कि ये सही एक्शंस हैं, डिफरेंट सिचुएशन में कौन से एक्शन काम करते हैं, और वो जो लर्न स्ट्रेटजी होती है ना, उसको पॉलिसी बोलते हैं। तो पॉलिसी के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि एजेंट जो होता है ना, वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। एजेंट सिर्फ अपने ही एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। मतलब सपोज रेड लाइट है, पेडेस्ट्रियन है, पीछे कार है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, लेट्स से कोई भी सिनेरियो, वो इन्वायरमेंट हो गया। एजेंट उसको कुछ नहीं कर सकता है। एजेंट सिर्फ क्या काम कर सकते हैं, एजेंट अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह से एजेंट्स काम करते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट मीन्स वो सब कुछ जो एजेंट के आउटसाइड है, मतलब वर्ल्ड जहाँ पर एजेंट रह रहा है, वो वर्ल्ड जिसके साथ एजेंट इंटरैक्ट कर रहा है, उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। एंड जो इन्वायरमेंट होता है वो, मैंने आपको, जैसे हमने जब एजेंट के बारे में बात करी वहाँ पे भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि एजेंट के जो भी एक्शन होंगे, हर एक्शन पे इन्वायरमेंट उसको फीडबैक देता है। इन्वायरमेंट जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है एजेंट के एक्शंस पे, वो दो चीज़ें करता है। एक तो वो अपडेट करेगा सिचुएशन मीन्स जो करंट स्टेट थी, लेट्स से रेड लाइट थी, रेड लाइट पे जब कार रुक गई, सेल्फ ड्राइविंग कार रुक गई, ठीक है, उसने एक्शन ले लिया ना एजेंट ने, उसके बाद इन्वायरमेंट ने फीडबैक दी। तो जब इन्वायरमेंट ने फीडबैक दी तो उस टाइम पे क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेट आएगी। नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकती है? अब रेड लाइट के बाद लेट्स से अगला जो इन्वायरमेंट है, जो करंट स्टेट है, उस टाइम पे लाइट जो है, ट्रैफिक लाइट है, वो ग्रीन हो गई। तो ये क्या हो गई, नेक्स्ट स्टेट हो गई। स्टेट को अपडेट कर दिया। एक तो इन्वायरमेंट क्या करेगा, स्टेट को अपडेट करेगा, मतलब रेड लाइट थी तो अब ग्रीन लाइट हो गई। दूसरा, एजेंट को उसके एक्शन के लिए रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलेगी। सही एक्शन लिया, अच्छा एक्शन लिया तो रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, गलत एक्शन लिया तो पेनल्टी मिलेगी। तो ये दो काम करता है इन्वायरमेंट हर जितनी बार भी एजेंट कोई एक्शन लेगा, एक तो इन्वायरमेंट उसकी स्टेट अपडेट कर देगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट देगा। दूसरा क्या करेगा, एजेंट को रिवॉर्ड देगा। अब सपोज करो जब सेल्फ ड्राइविंग कार ने देखा कि रेड लाइट है, अब अगर वो सेल्फ ड्राइविंग कार वो रेड लाइट को क्रॉस करके आगे चले जाती तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी थी, इन्वायरमेंट में नेक्स्ट स्टेट क्या देनी थी? नेक्स्ट स्टेट कुछ ऐसी हो सकती है, मे बी कोई ऐसा सीन जहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, एंड उस केस में जो रिवॉर्ड मिलना था वो क्या मिलना था, एजेंट को पेनल्टी मिलनी थी, क्योंकि वो गलत एक्शन लिया उसने, बैड डिसीजन लिया उसने। तो इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, दो चीज़ें कर रहा है। क्या क्या? एक तो नेक्स्ट स्टेट देगा और दूसरा एजेंट को रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलेगी। तो ये होता है इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं स्टेट की। अब स्टेट क्या होता है ना, स्टेट को आप ऐसा सोचो कि एक स्क्रीनशॉट है या एक स्नैपशॉट है इन्वायरमेंट का किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे। आप ऐसा बोल सकते हो कि स्टेट मीन्स व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक राइट नाउ टू द एजेंट। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इस बार मैं डिफरेंट एग्जाम्पल लेती हूँ, हम कार वाला एग्जाम्पल नहीं लेते, कोई डिफरेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक AI एजेंट है जो चेस गेम खेलता है। तो चेस के ऊपर क्या होता है, बोर्ड होता है, बोर्ड पे बहुत सारे पीसेस लगे होते हैं, तो वो एक करंट स्टेट होगी, करंट अरेंजमेंट ऑफ ऑल द पीसेस, जो सारे पीसेस लगे हुए हैं राइट नाउ बोर्ड पे, वो एक स्टेट हो गई। तो जब AI एजेंट ने वो स्टेट को देखा, मतलब जैसे पीसेस जहाँ जहाँ पे भी लगे हुए हैं, AI एजेंट ने उस स्टेट को देखा एंड फिर उसने डिसाइड किया कि बेस्ट मूव कौन सी है, एंड फिर उसने बेस्ट मूव को चला। जब उसने वो मूव चली, मतलब एजेंट ने जब एक्शन लिया, उसके बाद स्टेट चेंज होगी, मतलब अब बोर्ड
थोड़ा डिफरेंट लगेगा पुराने वाले टाइम से। जब एजेंट ने कोई मूव चल दी तो पोजीशन जो थी पीसेस की वो थोड़ी डिफरेंट हो गई ना, तो वो जो नेक्स्ट जो जैसा बोर्ड अभी लग रहा है, मतलब अपडेटेड वाला जो बोर्ड होगा, तो वो क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेट हो गई। कभी भी आप कोई भी मूव चलते हो, कभी भी आप कोई भी एक्शन लेते हो, उसके बाद हमेशा एजेंट को नई स्टेट मिलेगी। नई स्टेट का मतलब एक नई पिक्चर इन्वायरमेंट की। चेस वाले एग्जांपल के केस में नई पिक्चर एक बोर्ड की, वो नई पिक्चर में क्या होगा, जो हमने पीसेस मूव किए थे, मूव करने के बाद जहाँ जहाँ पे जो पीसेस पड़े हैं वो वाला अपडेटेड बोर्ड आपको दिख जाएगा। अब स्टेट इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब हमें स्टेट क्यों चाहिए, एजेंट स्टेट क्यों यूज़ करता है? तो स्टेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट एजेंट को बताता है कि वेयर इट इज़, एजेंट कहाँ है, क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में, कौन से ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, करंट सिचुएशन कैसी लगती है, और पॉसिबल एक्शंस कौन से हैं या फिर अप्रोप्रिएट एक्शन कौन से हैं यहाँ पे लेने के लिए। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स आप ये बोल सकते हो कि एजेंट स्टेट यूज़ करता है ताकि वो स्मार्ट डिसीजंस ले सके। एवरी टाइम जब भी एजेंट कोई एक्शन लेगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा। इन्वायरमेंट चेंज होने का मतलब नई स्टेट क्रिएट होगी। जो नई स्टेट क्रिएट होगी, वो जो चेंज है वो एजेंट को हेल्प करता है लर्न करने में कि जो एक्शन उसने लिया वो एक्शन सही था कि नहीं सही था, या फिर उसको नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी सिचुएशन मिले या फिर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी स्टेट मिले तो उसको कैसा एक्शन लेना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि स्टेट एक एजेंट का व्यू है वर्ल्ड के लिए एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड बेस्ड ऑन दैट व्यू जो एजेंट होता है वो चूज़ करता है कि मुझे नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। तो गाइज दैट्स इट, ये होता है स्टेट। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्शन। तो गाइज आप ना एक चीज़ नोट करोगे कि हम ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीटेडली बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रेपिटेशन होगी क्योंकि ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, एंड जब हम डिफरेंट एंगल से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा। तो आई नो कि कुछ रेपिटेशन है, बट इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए वो रेपिटेशन रहेगी। ओके, सो अभी हम अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि है एक्शन। अब एक्शन क्या है? एक्शन वो पॉसिबल मूव है जो एजेंट लेता है किसी भी करंट स्टेट के अंदर। तो सेम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। इस बार हम स्नेक गेम का एग्जांपल लेते हैं। तो स्नेक वाली जो गेम होती है उसमें लेट्स से जो एजेंट है वो स्नेक है, एंड ये जो एजेंट है ना ये 3 एक्शन ले सकता है। या तो एजेंट यानी कि स्नेक लेफ्ट टर्न ले सकता है, या राइट टर्न ले सकता है, या फिर स्ट्रेट जा सकता है। तो हर एक स्टेट में एजेंट जब भी किसी स्टेट में होगा, एजेंट इन तीनों में से एक एक्शन पिक करेगा। तो होता क्या है, एजेंट सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी वो कोई काम स्टार्ट करते हैं तो एजेंट सबसे पहले क्या करते हैं, एजेंट ऑब्जर्व करते हैं करंट स्टेट को। मतलब वो देखते हैं कि उसके अराउंड क्या हो रहा है। फिर उसके बाद एजेंट डिसाइड करते हैं, चूज़ करते हैं कोई एक्शन को। और वो जो एक्शन चूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं, वो एक्शन चूज़ किया जाता है स्ट्रेटजी के बेसिस पे। ये जो स्ट्रेटजी होती है इसको पॉलिसी बोला जाता है। अब पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी मीन्स एजेंट का प्लान या एजेंट की स्ट्रेटजी। ये जो पॉलिसी होती है ये एजेंट को बताती है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो आपको ये एक्शन लेना चाहिए, ये बेस्ट एक्शन है। ठीक है, तो गाइज एक और चीज़, जब हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना, इन्वायरमेंट हर एक्शन पे जब भी कोई एजेंट एक्शन लेगा, इन्वायरमेंट उस पे जो रिस्पॉन्ड करता है वो कैसे करता है। इन्वायरमेंट एक तो नेक्स्ट स्टेट देगा, एंड दूसरी चीज़ क्या करेगा, इन्वायरमेंट एजेंट को उसके एक्शन के लिए रिवॉर्ड या पेनल्टी देगा। ठीक है ना, ये चीज़। तो मैं इस चीज़ को रिपीट यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम एक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एजेंट के एक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड एजेंट के एक्शन के बेसिस पे इन्वायरमेंट उसको फीडबैक देता है, किस फॉर्म में, न्यू स्टेट एंड रिवॉर्ड के फॉर्म में। सो विद टाइम, ओवर टाइम एजेंट को पता लगने लग जाता है कि कौन से एक्शन से मेरे को बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं एंड कौन से एक्शन मुझे पेनल्टी देते हैं।
मतलब उसको ये समझ आने लग जाता है कि अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ इस तरह की सिचुएशन में तो मुझे रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। पर गाइज यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि सेम एक्शन से आपको हमेशा सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब देखो क्या होता है, सेम एक्शन से ना कई बार आपको डिफरेंट आउटकम्स भी मिलेंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्नेक गेम वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज करो अगर स्नेक यानी कि एजेंट लेफ़्ट टर्न करता है जहाँ पे फूड पड़ा हुआ है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। बट अगर एजेंट लेफ़्ट टर्न करता है एंड वहाँ पे फूड नहीं है, वॉल है, तो गेम एंड भी हो जाएगी। मतलब देखो एक्शन क्या है, टर्न लेफ़्ट, बट स्टेट अगर डिफरेंट है तो सेम एक्शन से कुछ नहीं होगा। तो मतलब व्हाट हैपन्स नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड एक्शन पे। अब हमने देख लिया एजेंट कैसे ऑब्जर्व करता है, एजेंट कैसे एक्शन लेता है। अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। हम देखते हैं कि जब एजेंट ने एक्शन ले लेता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एजेंट को रिवॉर्ड मिलता है। तो अब हम रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं। तो रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड एक सिग्नल होता है जो इन्वायरमेंट की तरफ से एजेंट को मिलता है आफ्टर एवरी एक्शन इट टेक्स। मतलब एजेंट हर बार जब कोई एक्शन लेगा उस एक्शन के बेसिस पे इन्वायरमेंट उसको जब फीडबैक देता है तो उस फीडबैक में इन्वायरमेंट रिवॉर्ड जो होता है वो एजेंट को देता है। रिवॉर्ड से एजेंट को क्या पता चलता है, एजेंट को ये पता चलता है कि जो एक्शन मैंने लिया था वो अच्छा मूव था या गलत मूव था। तो रिवॉर्ड जो होता है ना, यूजुअली क्या होता है, एक नंबर होता है। अगर तो पॉजिटिव नंबर होगा तो मतलब एक्शन इज़ अ गुड एक्शन, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो मतलब एक्शन इज़ अ बैड एक्शन। कई बार ज़ीरो भी होता है रिवॉर्ड। ज़ीरो का मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ उसका। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लें इसको। तो स्नेक गेम वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज करो अगर तो स्नेक फूड खा लेता है तो उसको +10 पॉइंट्स रिवॉर्ड मिल गए, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो मतलब दिस इज़ अ गुड एक्शन। अगर जो स्नेक है, एजेंट है, वो वॉल को हिट कर जाता है तो मतलब ये नेगेटिव उसको रिवॉर्ड मिलेगा। मान लो उसको -100 पॉइंट्स पेनल्टी पड़ गई इसकी, तो मतलब ये बैड एक्शन है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। अब सपोज करो एजेंट इज़ मूविंग फॉरवर्ड विदाउट डूइंग मच, तो उस केस में होगा क्या होगा, उसको 0 वैल्यू मिलेगी। क्यों? कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये जो रिवॉर्ड होता है ना, ये एजेंट को बताता है कि आपने अच्छा काम किया या कोई मिस्टेक थी आपके काम में। तो ये जो रिवॉर्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से एजेंट लर्न करता है कि कौन से राइट एक्शंस हैं एंड कौन से एक्शंस राइट नहीं हैं। एजेंट क्या करता है ना, एजेंट रिमेंबर कर लेता है कि ये वाले जो एक्शंस हैं इनसे मुझे रिवॉर्ड मिला था इन सिचुएशंस के अंदर, एंड ये वाले जो एक्शंस हैं इनसे मुझे पेनल्टी मिली थी। फिर वो जब वो इस चीज़ को रिमेंबर कर लेता है तो वो ये जो नॉलेज है ना, इसको यूज़ करके जब आगे वो दोबारा जब काम करता है तो वो उसकी नॉलेज जो होती है वो अपडेट हो जाती है। तो वो जो रिपीट करेगा एक्शन को, वो वाले एक्शंस को रिपीट करेगा जिससे उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, एंड वो वाले एक्शंस को वो अवॉइड करेगा जिन पे उसको नेगेटिव रिवॉर्ड मिला था। साथ के साथ वो क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी को भी अपडेट कर लेता है। पॉलिसी अपडेट करने का मतलब क्या है, उसका जो मतलब प्लान है, उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको अपडेट कर लेता है तो अच्छे वाले एक्शंस के साथ, ताकि वो इन फ्यूचर बेटर डिसीजंस ले सके। तो गाइस ये होता है रिवॉर्ड। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिसी की। पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी एक स्ट्रेटजी होती है, एक रूल बुक होती है जिसको एजेंट फॉलो करता है डिसाइड करने के लिए कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टेट में। तो पॉलिसी ना एजेंट के ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो पॉलिसी एजेंट को बताती है कि अगर आप ये सिचुएशन देखते हो तो आपको ये वाला एक्शन लेना है। तो पॉलिसी एजेंट को बताती है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन देखते हो, ऐसी स्टेट देखते हो, देन यू शुड टेक दिस एक्शन। तो एजेंट धीरे धीरे लर्न करता रहता है और अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव करता रहता है, अपनी रूल बुक को इम्प्रूव करता रहता है। अब ये जो पॉलिसी होती है ना, ये 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी एंड द सेकेंड वन इज स्टोकेस्टिक पॉलिसी। स्टोकेस्टिक पॉलिसी को हम प्रोबेबिलिस्टिक पॉलिसी भी बोलते हैं। दोनों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ये दोनों पॉलिसीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी को। डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी मीन्स इस केस में क्या होगा ना, हमेशा एजेंट सेम एक्शन चूज़ करेगा जब वो
एक पर्टिकुलर स्टेट में होगा, ठीक है। तो मतलब सपोज एजेंट ने ना कोई काम सीखा कि अगर ऐसी स्टेट होगी तो हमेशा ये एक्शन लेना है, एजेंट ने ये काम सीख रखा है। तो डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी मतलब जब भी एजेंट देखेगा अच्छा ये स्टेट है, मैंने सीखा था कि इस स्टेट में ये एक्शन लेना है तो मैं ये वाला एक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी इज। सेकेंड होती है स्टोकेस्टिक पॉलिसी, जिसको मैंने क्या बोला था, क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक पॉलिसी। मीन्स ये जो पॉलिसी होगी ना, इस पे जो एक्शन होगा वो प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे चूज़ किया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल स्नेक वाली गेम का एग्जांपल ले लो। तो सपोज़ करो किसी स्टेट के लिए टर्न लेफ़्ट की जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो है 80%, टर्न राइट की प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 10%, गो स्ट्रेट की प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 10%। तो जिस भी एक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी वैल्यू सबसे हाई होगी, एजेंट वो वाली वैल्यू को, वो वाले एक्शन को पिक करेगा। तो ये दो तरह की पॉलिसीज होती हैं। आज के वीडियो में सिर्फ हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि पॉलिसी क्या है एंड कौन कौन से तरह की पॉलिसी होती है। इसके बारे में हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो ओवरऑल गोल है एजेंट का वो क्या है, टू लर्न द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी मीन्स वो वाली पॉलिसी जो मैक्सिमाइज कर दे किसको, एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड को ओवर टाइम, राइट। बेस्ट पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी दैट मैक्सिमाइजेस द एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड ओवर टाइम। एंड बेस्ट पॉलिसी को कैसे अचीव किया जाएगा, जब एजेंट स्मार्ट डिसीजन लेगा, राइट, और एजेंट लर्न करेगा अपने पास्ट एक्शन से, अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करेगा, राइट। सो गाइज दैट्स इट। ये बेसिक्स थे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से बेसिक्स और पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के, उसके बाद हम लर्निंग एजेंट्स पे जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। एंड गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।